आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने साफ किया है कि सरकार 1000 के नए नोट नहीं लाएगी। शक्तिकांत दास ने कहा कि ऐसी कोई चर्चा नहीं हो रही है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि फिलहाल 500 रुपए के नए नोट और छोटे नोटों की सप्लाई ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। साथ ही एटीएम में पैसा न होने की दिक्कतों को दूर किया जा रहा है। आर्थिक मामलों के 2000 के नई नोटों को रिसेंटली आरबीआई ने 2000 के नोटों को चलन से बाहर कर दिया। ऐसे में जनता और पॉलिटिकल लीडर का अलग अलग रिएक्शन देखने को मिलता है। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम आम जनमानस के लिए कितना फायदेमंद और कितना नुकसान है, या यूं कहें कि सरकार द्वारा 2016 में की गई गलतियों का एक सुधार है, या कर्नाटक में बीजेपी की हार के बाद से आगामी चुनाव 2024 के लिए कोई रणनीति है। सबसे पहले हम नोटबंदी के इतिहास को समझते हैं। 1946 और 1978 में पहली बार नोटबंदी की गई थी। हालांकि ऐसे तमाम देश जो अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए ऐसे ठोस कदम उठा चुके हैं, जिसमें यूनाइटेड किंगडम, नाइजीरिया, ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार और हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान भी शामिल है। देखिए, नोटबंदी किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए कितना फायदेमंद और कितना नुकसान होता है, यह गर्व की बात है। और इसी क्रम में सरकार ने 2016 में आरबीआई एक्ट 24 क्लॉज फर्स्ट और सेकंड का उपयोग करते हुए 500 और 1000 की पुरानी नोटों को समाप्त कर उसके जगह पर 2000 की नई नोटों को रिलीज किया। और उस वक्त सरकार ने यह तर्क दिया कि यह जो 2000 की नई नोटें हम रिलीज कर रहे हैं, यह ज़्यादा से ज़्यादा ओल्ड करेंसी को नई करेंसी में कन्वर्ट करेगा और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करेगा, साथ साथ यह ब्लैक मनी पर भी शिकंजा कसेगा। तो आज ऐसा क्या हुआ कि भारत सरकार यानी आरबीआई ने सडनली 2000 की नोटों को चलन से बाहर कर दिया। समझते हैं नोटबंदी क्या होता है। नोटबंदी एक इकोनॉमिकल मूवमेंट होता है जो ओल्ड चीज को समाप्त कर उसके जगह पर नई करेंसी को रिलीज करता है। अर्थशास्त्री इसके पीछे अलग अलग तर्क देते हैं, जिसमें सबसे पहला और मुख्य तर्क ये होता है कि ब्लैक मनी पर शिकंजा कसा जाता है। टैक्स में जो चोरी होता है उस पर भी कुछ नियंत्रण किया जा सकता है। हालांकि वर्तमान समय में उठाए गए यह ठोस कदम कितना सही है या कितना गलत, कुछ आंकड़ों से हम समझते हैं। देखिए, 2018 में 2000 की नोटों को रिलीज करना बंद कर दिया गया था। उस समय मार्केट में लगभग 7 लाख करोड़ 2000 की नोटें सर्कुलेट करते थे, जबकि 2023 में यह डाटा लगभग 4 लाख करोड़ के करीब पहुंचे। तो समझिए कि 3 लाख करोड़ की जो करेंसी है, यानी 3 लाख करोड़ की जो 2000 की नोटें हैं, वास्तव में कहाँ पे है। इनडायरेक्टली अगर हम बात करें तो यह जो 3 लाख करोड़ की जो करेंसी है, ये इनफॉर्मल वे में मार्केट में सर्कुलेट करता है, यानी यह सरकार की नजर में नहीं है, आरबीआई की नजर में नहीं है। ऐसी स्थिति में सरकार को यह डर है कि 2024 के चुनाव में 3 लाख करोड़ की जो करेंसी है, जो कि अपने आप में एक हैवी करेंसी मानी जाती है, यह मनी लॉन्ड्रिंग का कहीं काम न करे। देखिए, 2000 की करेंसी जो होती है, इसका वैल्यूम कम होता है लेकिन डेंसिटी ज़्यादा होता है। इसे एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाना बहुत ही आसान होता है। और आपको पता होगा कि चुनावी स्थिति के दौरान पॉलिटिकल पार्टी को बहुत ज़्यादा पैसों की आवश्यकता पड़ती है। तो कहीं न कहीं ये 2000 की नोटें हमारे लिए आगामी 2024 के चुनाव में एक बेहतरीन रोल प्ले कर सकता था। सरकार को इसका एक अंदाजा था। इस वजह से ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने 2000 की करेंसी को सडनली विड्रॉ कर दिया। तो आरबीआई द्वारा कुछ नियमों पर चर्चा करते हैं। 23 मई 2023 से आप 2000 की करेंसी को अपने बैंक खाते या किसी भी नजदीकी ब्रांच में जाकर एक्सचेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ एक बार में आप केवल 20,000 रुपए को एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी 2000 की केवल 10 नोटों को एक्सचेंज कर सकते हैं। अभी रिसेंटली ये न्यूज आ रहा है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास 2000 की करेंसी तो है लेकिन उसका कोई बैंक अकाउंट नहीं है, तो वो भी किसी नज़दीकी बैंक में जाकर आसानी से कन्वर्ट कर सकता है।
और यह तय सीमा 30 सितंबर 2023 तक रखा गया है और इस करेंसी को एक्सचेंज करने के लिए आपसे कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह आरबीआई के तौर पे साफ तौर पे क्लियर कर दिया गया है, तो इसमें कोई भी किसी को डाउट्स नहीं होना चाहिए।